हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से दो म्यूचुअल फंड जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। बट ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो या नया इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फंड हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करो विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न दिख रहा है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक मैंने 9,61,903 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,0460 रुपीज़। जो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है 2,38,556 रुपीज़ है, जो कि 24.8% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में 1 डे में चेंज आया है वो +6,159 रुपीज़ है, जो कि 0.52% है। ये मेरे प्रॉफिट में ऐड हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा मुझे पिछले वीक में काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, उसके अलावा काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। तो इस वीडियो में मैं वही पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करूंगा और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो चारों पार्ट की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो आप उन तीनों पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं दिख रहा है तो आप उन तीनों पार्ट को देखिए, कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी, उन तीनों पार्ट में इंक्लूड रही होगी। अगर तब भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से करूंगा, ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। उसके अलावा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप चारों पार्ट को आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं, क्या आपके कमेंट्स आए हैं। अगला कमेंट है आर ए चौधरी का। सर प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है बताओ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 10,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 10,000, 15 ईयर्स के लिए 2.5 करोड़ बन सकता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो आर ए चौधरी जी, आपका पोर्टफोलियो आप लगभग 30,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि आप 15 साल के लिए करेंगे। आप पूछ रहे हैं आपका 2.5 करोड़ बन सकता है क्या। तो मैं अगर मान लेता हूँ आप 30,000 मंथली और 15 साल के लिए 15% ही आपका अगर रिटर्न मिलता है तो आपका लगभग ये 2 करोड़ से ऊपर कुछ बनेगा। 2.5 करोड़ तो नहीं यार लग रहा है, अगर 15% मिला। इससे अगर ज़्यादा मिल गया तो आपका बन सकता है 2.5 करोड़ भी 15 साल में। उसके अलावा पोर्टफोलियो में यार आपने रिस्क लिया है, मतलब ज़्यादा रिस्क किया आपने, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 67% अराउंड आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट जब मार्केट डाउन जाएगी उस टाइम आपको रिडीम नहीं करना है। उस टाइम आपको कंट्रोल करना होगा कि रिडीम ना हो, आपका चाहे पोर्टफोलियो नेगेटिव में तक पहुंच जाए तब भी आपको रिडीम नहीं करना है। इसीलिए अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो कुछ लार्ज कैप में ले सकते हो या इंडेक्स फंड ले सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अदरवाइज़ आप अगर रिस्क थोड़ा लेना ही चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगला कमेंट है राहुल सिंह का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कॉन्ट स्मॉल कैप 6,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000, HDFC डिफेंस फंड 6,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3,000, SBI PSU फंड 5,000। प्लीज़ रिव्यू सर। तो राहुल जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप थोड़ा मतलब स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और डिफेंस फंड में भी आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो, तो इसीलिए आपने डिफेंस फंड में भी 6,000। डिफेंस फंड और SBI PSU फंड ये दोनों सेक्टोरियल फंड हैं। अभी ये मतलब चलेंगे 4-5 साल, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग अच्छे चलेंगे। बट उसके बाद का अगर रिटर्न आपको अच्छा ना मिले तो आप इसमें रिडीम कर सकते हो। अदरवाइज़ ये आपका पोर्टफोलियो ठीक है। इसमें अगर कुछ आप कम करना चाहो डिफेंस फंड और PSU फंड में थोड़े रुपए अगर कम करना चाहो, डिफेंस फंड में आप 4,000 सिर्फ करो, 2,000 बचेंगे वहाँ से। और जो PSU फंड आपका है 5,000, यहाँ से भी आप 2,000 अगर निकाल लो तो 2,000 बचत करके आप यहाँ पे 4,000 रुपये बन जाएंगे। तो 4,000 का आप एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो। वो काफ़ी अच्छा फंड है, इससे आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा और आपका इधर पैसा कम जाएगा सेक्टोरियल फंड में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो राहुल जी। अगला कमेंट है सागर कुमार का। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू प्लीज़। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप SIP 1500, HDFC डिफेंस फंड SIP 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप SIP 1,000, SBI कॉन्ट्रा फंड SIP 1,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी SIP
1000, क्वांट मिड कैप 1000, SBI मैग्नम मिड कैप 1000। तो सागर कुमार जी, सबसे पहली बात, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड नहीं है, तो आप इसमें से मिड कैप में आपने कई सारे फंड्स खरीद रखे हैं, तो इसमें से मतलब डुप्लीकेशन हो रहा है। तो आप इसमें से कुछ फंड मिड कैप में क्लोज कर सकते हैं, जिसमें भी आपको लगता है अच्छा रिटर्न ना मिल रहा हो, जिसको आप सोचते हैं कि इसको बंद कर सकते हैं, उसको SIP इसकी बंद कर दीजिए, और वही पैसा आप लगभग 2000 रुपये, 1.5 से 2000 रुपये आप इंडेक्स फंड में लगा दो। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, कोई सा भी, UTI का ले लो, नवी निफ्टी ले लो, मोतीलाल का ले लो, SBI का ले लो, किसी का भी ले लो आप, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2000 रुपये, 1.5 से 2000 रुपये उधर लगा दोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा, उसके अलावा आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाएगा। यही आपको चेंज की ज़रूरत है, और तो यहाँ पे चेंज की ज़रूरत नहीं है। बस मिड कैप के जो बहुत ज़्यादा फंड हैं, इनमें से कुछ फंड आप क्लोज करके इंडेक्स फंड में लगा दो पैसा। अगला कमेंट है दिल स्केपेट्स का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। 7000 SIP इन कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, 7000 SIP इन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 7000 इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 7000 कॉन्ट एक्टिव फंड, 10,000 SIP in Motilal Oswal Mid Cap Direct Fund, 1.20 lakh lump sum in Tata Small Cap Fund Direct, invested since 14th June 2023. Current value is 1.82, 51.77% absolute return. Should I redeem it and keep it in safe asset such as FD in bank and continue with my SIP only in mutual funds? My total invested value in SIP till date 3.57 lakh, and current value of my SIP investment as on date is 4.92 lakh, 25.38 XIRR. My first SIP was on 6th March 2023. तो दोस्त, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा मतलब स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, एक्सपोजर ज़्यादा ले लिया है स्मॉल कैप में, तो इसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। आप 14,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके अलावा मिड कैप में कर रखा, कोई भी आपके पास लार्ज कैप फंड नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज़ आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का कोई भी ले लो। तो उसमें एक काम आप ये कर सकते हो, स्मॉल कैप में जैसे आप 14,000 कर रहे हो, तो 14,000 का आप यहाँ पे 3,000 लगभग निकाल लो, मतलब 11,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट करो स्मॉल कैप में। उसके अलावा जो आपका कॉन्ट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ है 7,000, यहाँ से भी थोड़ा आप निकाल सकते हो, मतलब 3,000 वहाँ से, तो यहाँ से 1,000 रुपये निकाल लो, 4,000 हो जाएगा। फिर उसके अलावा 10,000 SIP इन मोतीलाल मिड कैप, ये भी फंड बहुत अच्छा है, इसमें से भी आप 1,500 से 2,000 रुपये निकाल सकते हो, तो आपका हो जाएगा ये लगभग 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो, 6 से 7,000 रुपये इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई सा भी आप ले लो, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तो हो जाएगा ऑलरेडी, बट उसके अलावा रिस्क कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड। 1 साल लगभग हो गया इसमें, तो आपके पास अगर अलग से पैसा सेविंग्स में नहीं है तो आप इसको रिडीम करके FD वगैरह में डाल सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा इमरजेंसी फंड अपने पास होना चाहिए, वो सभी लोगों को रखना चाहिए इमरजेंसी फंड, जिसको आप तुरंत मतलब कहीं ऐसी जगह जमा करो जहाँ से आप तुरंत जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत आप निकाल सको उस पैसे को। तो उसको आप कर सकते हो, रिडीम करके FD वगैरह में डाल सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है तो डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप यहीं पड़ा रहने दो, फंड अच्छा है, आपका पैसा बढ़ता रहेगा अच्छे रेट से, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप ऐसे रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो और ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अगला कमेंट है विकास पांडे का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन माय 32 ईयर्स ऑफ एज, इज़ इट राइट फंड। तो इन्होंने 3 फंड दिए हैं, SBI मैग्नम मिड कैप फंड 2000, HDFC डिफेंस फंड रेगुलर प्लान 2500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ प्लान 2500। तो यार, सबसे पहली बात, आपने ये रेगुलर प्लान क्यों लिए हैं? अभी तो आपको रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए, आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। डायरेक्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्ट प्लान ले लो। उसमें डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रेगुलर प्लान में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम ज़्यादा होता है। तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो NAV कम रहती है उसकी, तो रिटर्न उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, मतलब लॉन्ग टर्म में 2-4 लाख 5 लाख रुपए का डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता है ये एक्सपेंस रेशियो। तो इसीलिए आप रेगुलर से जाके डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। दूसरी बात आपकी रही कि फ़ंड के बारे में, तो फ़ंड में यार आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं वो ठीक है। डिफेंस फंड एक सेक्टोरल फंड है, अभी के लिए आप इसमें कर सकते हो। मिड कैप ठीक है आपका,
बट आपने लार्ज कैप कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप कहीं पे ले लेते तो अच्छा रहता, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाता। तो इसमें एक आप काम कर सकते हो, डिफेंस फंड से 1,000 रुपये आप बचा सकते हो। 1,500 बस इन्वेस्टमेंट करो, 1,500 डिफेंस फंड में, 1,000 रुपये यहाँ से निकाल लो। 1,000 रुपये आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो, या तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप का कोई फंड ले लो। तो इनमें से आप कोई, तीनों में से कोई एक चीज़ कर लो, वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्क बैलेंस कर देगी। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे फंड हैं और फंड हाउस बहुत अच्छे हैं, तो इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बस इतना ही चेंज है जो मैंने अभी बताया है। आपका कमेंट है शॉर्ट्स स्टोरी का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कॉन्ट स्मॉल कैप 3,500, निपॉन स्मॉल कैप 5,000, HDFC स्मॉल कैप 2,000, कॉन्ट मिड कैप 3,000, HDFC डिफेंस फंड 5,000। इस फंड में 3 ईयर्स SIP करनी है बस, रिस्क अनलिमिटेड, बाकी टारगेट 20 ईयर। तो भाई आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, रिस्क अनलिमिटेड आप ले सकते हैं और टारगेट आपका 20 ईयर है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। फिर तो आपके फ़ंड बहुत अच्छे हैं, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फ़ंड काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको बस अगर पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस करना है, रिस्क कम लेना है, तो आपको लार्ज कैप फंड्स में या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। अदरवाइज़ आपने रिस्क ही अब अगर ज़्यादा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे ये सारे फंड, अच्छे हैं। आपका मोस्टली एक्सपोजर जो है स्मॉल कैप में ही है, बट आपका रिस्क अनलिमिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है अनुकुल राठौर का, सर प्लीज़ रिव्यू माय न्यू पोर्टफोलियो, माय एज इज़ 43, ICICI सेंसेक्स 1,000, ICICI फ्लेक्सी कैप 1,000, SBI फ्लेक्सी कैप 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 1,000, JM फ्लेक्सी कैप 1,000। कैसा रहेगा? 17 साल का रिटर्न कितना हो सकता है? तो दोस्त आप लगभग 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसमें अगर मैं 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पर मंथ मान के 17 साल के लिए मानूँ और रेट ऑफ रिटर्न 15% मान लूँ, तो ये आपका लगभग 60 लाख के करीब बन जाएगा इसकी वैल्यू। तो दोस्त आपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड ले रखे हैं, ये सही नहीं है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 2 फंड रखो, एक पराग पारिक रख लो, दूसरा आप निपॉन इंडिया या JM फ्लेक्सी में से कोई रख लो एक। तो आपके इसमें लगभग फिर उसके अलावा 3 फंड आपको क्लोज करने होंगे। 3 फंड से आपका पैसा बच जाएगा 3,000 रुपये। तो 2,000 रुपये जो बचेंगे तो आप दोनों फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपये और बढ़ा दो, तो 2,000 रुपये आप दोनों फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो। 1,000 जो रुपये आपके बचेंगे, 1,000 का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो या किसी लार्ज कैप फंड को ले लो, तो इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। सेम कैटेगरी में आपके बहुत सारे फंड्स नहीं होंगे, ये आप कर सकते हो। बाकी आपको चेंज की कोई ज़रूरत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगला कमेंट है कमल पटेल का, आई एम कमल पटेल, आई इन्वेस्टेड इन MF एज पर बिलो एंड रिक्वेस्ट टू रिव्यू एंड गिव सजेशन। मोतीलाल ओसवाल BSE इनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड 500, आदित्य बिरला PSU फंड 1,500, ICICI प्रूडेंशियल ELSS टैक्स सेवर फंड 1,000, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड 5,000, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1,000, टाटा स्मॉल कैप फंड 1,000, HDFC डिफेंस फंड 5,000। तो कमल जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो इनको आप कुछ को क्लोज़ कर सकते हो, जो आपको लगता है कि उनको क्लोज़ किया जा सकता है। और अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपने बैलेंस भी कर रखा है। बस आपने डिफेंस फंड में, डिफेंस सेक्टर में आपने ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। इसको आप अगर आप कम करना चाहो, इसको कम कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप फ्लेक्सी कैप वगैरह में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे 5,000 की जगह थोड़ा कम कर लो, 5,000 की 3,000 कर दो, और जो फ्लेक्सी कैप फंड है बढ़ा सकते हो। कोटक फ्लेक्सी कैप में लगभग थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, उसमें 2,000 रुपये जो बचे होंगे उसमें से 1,000 आप इधर डाल सकते हो। उसके अलावा एक आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले सकते हो या अकाउंट का फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, उसमें भी आप लगभग 1,000 रुपये डाल सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो ठीक है, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बस आप थोड़े कम कर लो और आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है अखिल का, सर माई SIP पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 5,000, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड 6,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000। सर माई पोर्टफोलियो अच्छा है क्या सर? तो अखिल जी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने रिस्क बहुत कम लिया है। आपने ज़्यादातर लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कम रिस्की पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा है।
और डाइवर्सिफाई भी है। सभी कैप्स में आप मतलब स्मॉल कैप को छोड़ के आप सभी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, मतलब स्मॉल कैप में 1-2 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अदरवाइज़ आपका इसमें रिस्क कम है, तो आप इसको कंटिन्यू करो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा फंड है। सभी अच्छे फंड्स हैं, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो रिव्यू के जो वीडियो हैं 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं मिल रहा है तो आप अगले जो 3 पार्ट हैं चैनल पर अवेलेबल, उनको आप देखिए। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पहले नंबर पे कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक दी है, तो उन पे आप क्लिक करके उन सभी तीनों पार्ट और देख सकते हैं। तो टोटल 4 पार्ट है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप चारों पार्ट देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं यही बोलूँगा आप लोगों को, ये आपके कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।